हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र यानी कि नदियों के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, चंबल नदी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है, राज्य में सर्वाधिक बीहड़ इसी नदी क्षेत्र में है, तो ये सही है। राज्य में सतही जल की सर्वाधिक मात्रा चंबल नदी में उपलब्ध है, ये भी सही है। चंबल नदी पर कोटा में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया, ये गलत है। राणा प्रताप सागर बांध जो है वो कोटा में नहीं है बल्कि चित्तौड़गढ़ में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी उत्खात स्थलाकृति के लिए जानी जाती है? माही नदी, बनास नदी, चंबल नदी या लूनी नदी? उत्खात स्थलाकृति जो कि सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर इधर होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल की सहायक नदी कुन्नू राजस्थान के किस जिले की सीमा पर चंबल नदी में मिलती है? कुन्नू नदी जो चंबल की सहायक है वो कौन सी जिले में चंबल में मिलती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खमनोर की पहाड़ियों से राजस्थान की कौन सी नदी निकलती है? खमनोर की पहाड़ियाँ जो कि राजसमंद में है, यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनास नदी। बनास नदी जो है वो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीरी, कोठारी, खारी और मेनाल नदियाँ निम्न में से किसकी सहायक नदी है? गंभीरी, कोठारी, खारी और मेनाल, ये कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनास नदी। ये सभी बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिगोद और मांडलगढ़ के मध्य स्थित त्रिवेणी संगम में निम्न में से कौन सी नदी नहीं है? कौन सी नदी नहीं है, यानी कि कौन सी तीन नदियों का संगम बिगोद और मांडलगढ़ के मध्य होता है और कौन सी का नहीं होता है? इनमें से एक का नहीं होता है। तो बनास, मेनाल और बेड़च, इन तीनों नदियों का संगम जो है त्रिवेणी संगम होता है। कोठारी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, मेजा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? मेजा बांध जो कि भीलवाड़ा में है, ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोठारी नदी। कोठारी नदी, भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर मेजा बांध है। आपका अगला सवाल है, मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में। अगला सवाल, बनास नदी क्रम की कौन सी नदी है जो राजस्थान और यूपी की सीमा बनाती है? राजस्थान और यूपी की सीमा बनाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाणगंगा नदी। अगला सवाल, पश्चिमी राजस्थान की कौन सी नदी है जो पूर्णतः बरसाती नदी है? पश्चिम राजस्थान की कौन सी नदी है जो पूर्णतः बरसाती नदी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा साबरमती नदी, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, नदी जो कि वन की आस के रूप में जानी जाती है, यानी कि कौन सी नदी है जिसे वन की आशा भी कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बनास। बनास नदी को वन की आशा भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी है जो मृत नदी के नाम से जानी जाती है? मृत नदी, नट नदी भी बोला जाता है इसे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा घग्गर नदी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती? शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूरू। चूरू में कोई नदी नहीं बहती। अगला सवाल, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है?
चंबल नदी जो है, देखिए चंबल नदी का उद्गम जो होता है वो होता है जानापाव की पहाड़ियाँ, महू एमपी से। ठीक है, तो एमपी से इसका उद्गम होता है। इसके बाद में ये चौरासीगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर इस पर राजस्थान में 3 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध एक जो है वो एमपी में ही है। बाकी राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और फिर कोटा बैराज, ये चंबल नदी पर है। और राजस्थान में बहने के बाद ये जाती है यूपी में, और यूपी में इटावा के पास ये यमुना में मिल जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमपी, राजस्थान और यूपी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है? यानी कि लूनी नदी की कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोजरी नदी। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो लूनी नदी में बाईं ओर से मिलती है और अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती। बाकी सभी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। ये पौंडुल नागौर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम क्या है? तो दोस्तों बीकानेर और चूरू ये ऐसे जिले हैं जिनसे कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई नदी नहीं। अगला सवाल है, मालपुरा करौली मैदान भाग है। मालपुरा करौली मैदान भाग कौन से नदी बेसिन का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनास बेसिन। बनास बेसिन का है मालपुरा करौली मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनास। बनास नदी जो है वो चंबल की सहायक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी है जो उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्वती नदी। पार्वती नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती, बाकी सोम, जाखम और साबरमती तीनों होती है। अगला सवाल है, राजस्थान के कौन से जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है? बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दौसा। अगला सवाल, रूपारेल नदी का उद्गम होता है। रूपारेल नदी जिसे मसूरदी नदी भी बोला जाता है, मसूरदी नदी भी बोला जाता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है अलवर से। अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाखम। मसूरदी जिसे रूपारेल नदी बोलते हैं, कांतली और साबी, ये तीनों नदियां जो है ये आंतरिक अपवाह की है, जाखम नदी नहीं है। जाखम नदी जो है वो माही की सहायक नदी है और भंवर माता की पहाड़ियाँ, छोटी सादरी, प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है, इसका जाखम नदी का। फिर ये माही में मिलती है। अगला सवाल, चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवनलिकाएं। अगला सवाल, निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? कौन सी नदी है जो चंबल नदी राजस्थान राज्य में कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में गिरती है? सांभर झील में कौन सी नदी गिरती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेढा। एक तो है मंथा, इसे मेढा भी बोला जाता है। मंथा, रूपनगढ़ और खारी खंडेला, ये नदियां जो है सांभर झील में गिरती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये नदियां हैं और ये इनकी सहायक नदियां हैं। तो माही की सहायक नदी सोम, ये सही है।
बनास की सहायक नदी है कोठारी, ये भी सही है, और लूनी की है बांडी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साबरमती। साबरमती की मोरेन जो है वो सहायक नदी नहीं है। देखिए वाक्कल, हथमती, वाक्कल हो गई, हथमती हो गई, सेई हो गई, ये सब जो है ये साबरमती की सहायक नदी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जिले में साबरमती नदी बेसिन का विस्तार है? साबरमती नदी का विस्तार कहाँ है? सही आंसर उदयपुर, ऑप्शन डी। अगला सवाल, बनास, चंबल और सीप नदियों का त्रिवेणी संगम राजस्थान में कहाँ होता है? बनास, चंबल और सीप, इन तीनों नदियों का संगम होता है राजमहल, ठीक है, राजमहल सवाई माधोपुर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जालोर जिले में नहीं बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जालोर जिले में नहीं बहती है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मेनाल। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांडी नदी। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।